दोस्तों एक कहानी उस गांव की है जहां एक नेता गुंडों के बल पर गरीब किसानों की जमीन हड़प लेता था और दरोगा उस नेता के इशारे पर गांव वाले की हड्डियां तोड़ता था। किसी की क्या मजाल जो नेता और दरोगा के खिलाफ आवाज़ उठा दे। जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसकी आवाज़ के साथ साथ उसे भी दफन कर दिया गया। नेता जो बोल दे वही वहाँ का कानून बन जाता था। तभी उस गांव का एक बेटा फौजी बनता है और नेता के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, गांव वाले के लिए इंसाफ की न्याय की मांग करता है। और जैसे ये बात दरोगा को और नेता को पता चलती है वो पूरे काफिला के साथ उस गांव में आते हैं। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे पिछड़ा गांव शिवहर से शुरू होती है। वहाँ के लोगों के पेट में भूख और आंखों में आंसू थे। चौपाल पर कई गांव वाले बैठे हुए हैं और एक बूढ़ा किसान रोते हुए बोलता है कि नेताजी ने हम सबकी ज़मीनें हथियार लिए, हड़प ली है और दरोगा भी हमसे हमेशा हफ्ता वसूली करता है। हम कहाँ जाएं, क्या करें। दूसरा किसान रोते हुए बोलता है हमारी ज़िंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है, आखिर हम लोग क्या करें। तभी उस चौपाल पर गांव का ही एक बेटा जो कि फौज में था वो आता है और बोलता है काका ऐसे ही रोते रहने से काम नहीं चलेगा। भूखों मरने से अच्छा है लड़ के मरना। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। एक गांव वाला बोलता है कि बेटा चाहते तो हम भी यही हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। वो फौजी बोलता है हिम्मत करने से होती है। सारा गांव एकजुट हो जाओ और नेता ने जो ज़मीन तुमसे छीनी है उस ज़मीन पर जाकर खेती बाड़ी शुरू करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। बस पूरे गांव एकजुट रहना, एक आवाज़ पर उस नेता से टकरा जाना। आखिर भूख से तड़प तड़प के मरने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ के मरना। दोस्तों ये बात गांव वाले के अंदर जादू से असर होता है और सारे गांव वाले एक हो जाते हैं और नेता के द्वारा गाड़ा हुआ बांस कोरो ज़मीन पर उखाड़ के फेंक देते हैं और सब किसान अपने अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक दो दिन बीतता है और ये खबर दरोगा से होते हुए नेता तक पहुंच जाती है। नेता ये सुनते ही आग बबूला हो जाता है और सीधा वो थाने में आता है, दरोगा को लेता है और अपने काफिला के साथ धूल उड़ाता हुआ उस गांव में आता है। दोस्तों नेता का काफिला और पुलिस वाले को देखकर गांव वाले की घी बन जाती है। वो डर से थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन फौजी उन्हें हौसला देता है, बोलता है काका ये समय डरने का नहीं है, कुछ करने का है। समझो अभी अगर डर गए तो आप मर गए, फिर कभी आप जीत नहीं पाओगे और ज़िंदगी भर गुलामी करोगे। इस नेता ने तुम्हें किसान से मजदूर बना दिया है, अब समय आ गया है तुम्हें किसान बनने का। दोस्तों तब तक नेता अपनी गाड़ी से उतर चुका था और गांव वाले को ललकारते हुए बोलता है किसकी मजाल जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई, ये ज़मीन मेरी है, किसकी हिम्मत हुई यहाँ से बांस उखाड़ने की। तभी वो दरोगा उस नेताजी के सर पर जोर से चिल्लाता है जिसने भी नेताजी के खिलाफ खिलाफत की उसकी मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, उसे जेल में सड़ा दूंगा, ऐसे ऐसे धारा में केस दर्ज करूंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। तभी वो नेता चिल्ला के बोलता है मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और तुम सब मेरी प्रजा हो और मेरा हुक्म भी कानून है और तुम्हारा फर्ज बनता है उस कानून को मानने का। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि बुलंद और जोरदार थी कि तू राजा नहीं गद्दार है, गद्दार। अपनी ही जनता का खून चूसने वाले तुम जोंक हो, जोंक। तभी वो नेता और दरोगा दोनों उस दिशा में देखते हैं जिधर से आवाज़ आती है। तभी एक लंबा तगड़ा सा युवक बाहर निकलता है और नेता उसे देखते ही बड़ा व्यंग से बोलता है अरे ओ फौजी तू है ना, अब मैं समझा कि गांव वाले में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। अच्छा तो तुम इन लोगों को भड़का रहे हो। और वो नेता हंसते हुए बोलता है अरे ओ फौजी ये तेरा बॉर्डर नहीं है, ये मेरा गाँव है, यहाँ मेरा कानून चलता है, यहाँ मेरा राज चलता है। फौजी बोलता है मैंने सरहद पर अपने देश के लिए लड़ा है और आज मैं इस गांव में अपने गांव वाले को न्याय दिलाने के लिए तुमसे लड़ूंगा। और नेता की तरफ उंगली करते हुए बोलता है आज और इसी वक्त से तेरी बादशाहत खत्म होगी, अब तू जेल जाएगा और तेरे साथ साथ ये दरोगा भी जेल जाएगा जो तेरे अनैतिक काम में मदद करता है। तभी वो नेता बोलता है ओ फौजी ये तेवर अपने उस बॉर्डर पर दिखाना, यहाँ का कानून मैं हूँ, जो मैं बोल दिया वही फाइनल है। तभी वो फौजी एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि नेताजी ये कानून तेरे बाप की जागीर नहीं, कोई भी कानून जनता की हिफाजत के लिए बनाया जाता है। दोस्तों ये टकरार देखकर दरोगा को बर्दाश्त नहीं होता है और अपना रूल लेकर
उस फौजी की तरफ झपट पड़ता है, लेकिन फौजी सावधान था। दरोगा का रूल पकड़ता है और रूल को तोड़ देता है और दरोगा का कॉलर पकड़कर वहीं उठा के पटक देता है और एक पैर उसके सीने पर रखते हुए बोलता है, तू इस वर्दी के लायक नहीं है, तू वर्दी वाले के भेष में गुंडा है, गुंडा जो इस नेता के अनैतिक कार्य में सहयोग करते हो। दोस्तों, दरोगा को पिटते देख नेता का आपा खो देता है और अपने गुंडों से बोलता है, अरे नामर्दो, तुम लोग देख क्या रहे हो? तुम लोग क्या मेरे साथ सिर्फ चिकन और दारू पीने के लिए आते हो? एक फौजी इस दरोगा को पीट रहा है और तुम लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, मारो इसे। दोस्तों, फिर क्या था, नेताजी के इशारे पर उसके सारे गुंडे गाड़ी से जंप करते हैं और फौजी की तरफ टूट पड़ते हैं। दोस्तों, ये देख गांव का एक युवक बोलता है कि फौजी हमारा नेता है और हम फौजी को पीटने नहीं देंगे, इन गुंडों का मुकाबला करो, गांव वालों एक हो जाओ। दोस्तों, फिर क्या था, पूरे गांव वाले एक होकर उस गुंडे पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि गांव की महिलाएं भी 3-3, 4-4 के ग्रुप में बढ़ जाती है और गुंडों को पटक कर चप्पलों से पीटना शुरू करती है। गांव वाले भी लाठी से, डंडा से, मुक्का से, फाइट से, जिसको जैसे मिलता है गुंडों को बुरी तरह से पीट रहे थे। दोस्तों, एक तरफ दरोगा की पिटाई हो रही थी, एक तरफ गुंडे की पिटाई हो रही थी, बच गए नेताजी। दोस्तों, ये देखकर नेताजी की रूह कांप जाती है और फटाफट वो एसपी साहब को फ़ोन कर देते हैं कि गांव में एक फौजी आतंक फैलाए हुए है, यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है और दरोगा का सरेआम पीट रहा है। दोस्तों, फिर क्या था, एसपी साहब अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही एसपी साहब वहाँ पहुँचते हैं, नेता सामने आता है और बोलता है, हजूर ये देखिए इन गांव वाले ने इस फौजी के बहकावे पर आकर क्या किया है, हमारे शरीफ आदमियों को मारा है। उधर से वो दरोगा भी आता है जिसकी वर्दी फटे हुए थे, कई जगह चेहरे से खून बह रहा था, बाल तितर बितर बिखरे हुए थे। वो भी आकर अनमने ढंग से सलूट मारता है, बोलता, साहब मुझे इस फौजी ने पीटा है। दोस्तों, ये सुनकर एसपी साहब का खून खौल उठता है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दोस्तों, फौजी की तरफ लपकते हैं और बोलते हैं, तू फौज में चला गया तो अपने आप को क्या समझता है, तू यहाँ का हीरो बन गया? अरे फौज में डिसिप्लिन सिखाई जाती है, तूने डिसिप्लिन भंग कैसे किया? दोस्तों, फौजी कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है, साहब 2 मिनट शांति से अब मेरी बात सुन लीजिए और गाँव वाले से पूछ लीजिए, अब वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने क्या किया और नेता ने क्या किया। दोस्तों, एसपी साहब गांव वाली तरफ देखते हैं और दोस्तों गांव वाले एक स्वर में सारा कुछ बता देते हैं, आज से 2 साल पहले से, कि नेता ने क्या किया, कैसे उनकी ज़मीन घेरा, उनका ज़मीन से बेदखल किया और ये दरोगा और नेता के इशारे पर उनसे मारपीट करता है। दोस्तों, ये सुनकर एसपी साहब खून खोलने लगता है और एक कदम आगे बढ़कर वो फौजी से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि जवान, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने गाँव वाले को जगा कर अच्छा किया। अगर जब जनता जाग जाती है तो किसी भी नेता और मंत्री का नहीं चलता, ये शासन जनता का है। और दोस्तों, पुलिस वाले को आदेश देते हैं, नेता के जितना भी गुंडे थे उन्हें पुलिस जीप में लादा जाता है और दरोगा को भी उन्हीं के साथ पुलिस जीप में लादा जाता है। और एसपी साहब बोलते हैं कि तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो, तुम तनख्वाह सरकार से लेते हो और जी हजूरी नेता करते हो, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे ऊपर विभागीय कार्रवाई चलेगी। दोस्तों, अपना पासा उल्टा पड़ता देख नेता वहाँ से 9-11 हो जाता है और एसपी साहब उसे गुंडे और दरोगा को लेकर थाने चले जाते हैं। उन सब के ऊपर FIR दर्ज होता है। इधर दोस्तों, आम पब्लिक फौजी जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगा रहे थे और फौजी जोश के साथ कहता है कि गांव वाले, आज से आपकी लड़ाई समाप्त हुई, अब आप सब अपने अपनी ज़मीन के मालिक हैं, आप सब मजदूर नहीं, आज से किसान हैं, अपना हक के लिए आपने लड़ा और वो सब पा लिया जो आपका था। दोस्तों, इसी के साथ वहाँ जय हिंद के जयकारे फिर से गूंज जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।